यस, गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट से पेपर रिव्यू करते हैं। आज आपका लास्ट पेपर था। जैसा भी पेपर गया हो, खैर देख के तो लग रहा है कि बहुत आसान पेपर आया था, तो लगभग सारे बच्चों का अच्छा पेपर गया होगा। ठीक है। एंड मैं एक और बात बता दूं, कल हम करने जा रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सॉल्यूशन वीडियो। ठीक है, मैंने बोला था जैसे एग्जाम खत्म होगा मैं डिटेल सॉल्यूशन लेके आऊंगा, तो कल हम डिस्कस करेंगे कॉस्टिंग का डिटेल सॉल्यूशन। ठीक, चलो सबसे पहले आते हैं एमसीक्यू पे। ये रहा पहला क्वेश्चन है, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है। ठीक हमें एडिशनल फंड कितना चाहिए ये भी दिया है। ईबीआईटी कब दिया है? आफ्टर दिस एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये टोटल ईबीआईटी है। पेन का कलर चेंज करने दो, यानी कि एडिशनल कैपिटल आने के बाद टोटल ईबीआईटी है। और कैपिटल जो है एडिशनल, ये प्लान 1 ये रहा, प्लान 2 ये रहा। प्लान 1 में इतना इक्विटी इतना डेट, प्लान 2 में इक्विटी डेट एंड प्रेफरेंस। ठीक, चलो पूछा क्या है 1 से लेके 5 तक। सबसे पहले ये निहायती आसान, हमने ईबीआईटी, ईपीएस एंड एमपीएस एनालिसिस पढ़ा है। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में ये टॉपिक है जिसमें हम सीखते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, डिसीजन लेना। इसी में हम ईपीएस इन डिफरेंस पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ये सारी चीज भी कवर्ड है। तो बिल्कुल आसान, मैं बोलूंगा इजी क्वेश्चन है। ठीक, चलो ईपीएस पूछा है प्लान 1 प्लान 2 का। मार्केट प्राइस पूछा है। ठीक, पी रेशियो दिया है, ईपीएस निकल जाएगा इनटू पी रेशियो, तो मार्केट प्राइस। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पूछा है दोनों प्लान का। प्लान 1 में बस डेट है, प्लान 2 में फाइनेंशियल ब्रेक इवन में ध्यान देना डेट का, तो फिर इंटरेस्ट भी एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स भी। अच्छा, ये जो आंसर है ये किसी बच्चे ने टिक किया है, इसका डिटेल सॉल्यूशन कल मैं करवाऊंगा तो उसमें देख लेंगे। कॉस्टिंग के बाद दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही कराऊंगा, तो ये आंसर का मैं पुष्टि नहीं करता अभी ये सही है कि नहीं, जब मैं कराऊंगा तो देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इनडिफरेंस पॉइंट पूछा है, तो वेरी इजी। कितने नंबर का था ये? 2 नंबर का। बहुत आसान पेपर था, पहला केस स्टडी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये रहा रेशियो दिया है करेंट रेशियो पता है, सेल्स जिसमें 80% क्रेडिट है, इन्वेंट्री टर्नओवर दिया है, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है। कोई बात नहीं, एवरेज कलेक्शन पीरियड है, क्रेडिट सेल पे लगाएंगे, ये याद रखना। ग्रॉस प्रॉफिट क्विक रेशियो भी दिया है। एंड ये आपको ठीक है, ये भी क्वेश्चन देख के डेटा मुझे लग रहा है बहुत आसान लगा होगा, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। ठीक, तो क्वेश्चन तो बहुत बहुत आसान आसान पूछा है। पूछा क्या है, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल निकालिए, करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी निकालिए। ठीक है, एंड वर्किंग कैपिटल भी पूछा है, करेंट एसेट लेस करेंट लायबिलिटी तो ये नेट वर्किंग कैपिटल आता है ना, जिसमें आपको याद है ये भी देना है, तो ऐड करोगे तो हमें तो निकालना है टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो कंटीजेंसी के लिए जो सेफ्टी मार्जिन हम लेते हैं वो ऐड करना होता है। आसान है, जब करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी निकाला ये तो ये भी बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है केस स्टडी सिनेरियो 3। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड जो केस स्टडी है, आई थिंक ये जो केस स्टडी है अब ये एसएम का शुरू हो गया। चलो कॉस्टिंग में इतना ही था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इतना ही था। हाँ जी, आते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर पे। मैं अभी सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत आसान था एमसीक्यू, शायद ही किसी बच्चे से मिस्टेक हुआ होगा। डिस्क्रिप्टिव में पहला पेपर देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कैश बजट से। कितने मंथ का बनाना है? स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है,
आसान क्वेश्चन है ये, जितने भी पॉइंट है इससे मुश्किल मुश्किल पॉइंट वाले हमने कर रखे। तो कैश बजट में मैंने स्कैन कर लिया क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। इवन ये सारे पॉइंट, कोई ऐसी पॉइंट एडजस्टमेंट ही नहीं है जो ना दिया, ऑलरेडी बुक में कवर्ड है, सब चीज कवर्ड है। ठीक, नेक्स्ट बी नंबर में क्या पूछा है जरा, चलो लिवरेज चैप्टर का क्वेश्चन है। बैलेंस शीट दिया हुआ था, फिक्स कॉस्ट दिया है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, ऑपरेटिंग लिवरेज में काम आता है। ठीक, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो आपको दिया है, एसेट टर्नओवर दिया है। एसेट टर्नओवर क्या होता है, सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है क्या जिसमें ये सारे पॉइंट दिए हो, 100% पास्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, बुक में भी क्वेश्चन है, ये कोई बड़ी बात थी नहीं, बेहद आसान क्वेश्चन था। इवन जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, यही सब रिक्वायरमेंट वाली क्वेश्चन हमने कर रखा है। तो बिल्कुल बुक में इसका रेप्लिका क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, सेम टू सेम लगभग क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें डेटा बस चेंज हो। हाँ जी, अब आते हैं, अगला क्वेश्चन आ रखा है डिविडेंड डिसीजन पे। ठीक, इक्विटी कैपिटलाइजेशन दे रखा है और आप लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं, ये भी दे रखा है। देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है के से ध्यान रहेगा, क्यों ये जरूरी है, हो सकता है ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी पूछे हमसे, इसलिए जरूरी है। पे आउट रेशियो दिया है, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स रेट दिया है, पैट निकालोगे, ईपीएस निकालोगे, पे आउट करोगे, डिविडेंड आ जाएगा। बताओ हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ से जो डिविडेंड आता है, वैसे पूछा किससे है, वोल्टर मॉडल। खैर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वोल्टर मॉडल तो बड़ा सिंपल है, आराम से बन गया होगा। कह रहा है टू डिटरमाइन डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालिए, पे आउट रेशियो निकालना है अगर प्राइस इतना रखा जाए तो इतना प्राइस रख के आप डिविडेंड निकाल लोगे, फिर पे आउट निकाल दोगे, डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस इंटू 100। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा था आज। 7 नंबर में ये जो क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लग रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, देखो शेयर है कैपिटल स्ट्रक्चर में, 10% कन्वर्टिबल डिबेंचर है, कन्वर्टिबल है तो लाइफ जितना इसका मैच्योरिटी पीरियड होगा एंड में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इक्विटी में। तो हमें क्या रिडीम्शन वैल्यू मिलेगा, इसके लिए बहुत जरूरी है कि इक्विटी का दैट टाइम का प्राइस पता हो जब ये कन्वर्ट होगा। इसको निकालने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन आपको क्लियरली यहाँ पे दिया था किस रेट से शेयर प्राइस इंक्रीज होगा फ्यूचर में, एवरेज रेट ऑफ 6%। तो इस रेट से इंक्रीज करोगे तो सीधा शेयर प्राइस ही निकल जाएगा। ठीक। चलो 10% कन्वर्टिबल डिबेंचर है, कितने में कन्वर्ट होगा, इन 6 ईयर इंटू इक्विटी शेयर ऑफ इन द रेशियो ऑफ 1:4, देखिए 4 इक्विटी शेयर एक डिबेंचर के लिए, एक डिबेंचर के लिए 4 शेयर इंटू जो प्राइस होगा, प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, एट टाइम ऑफ कन्वर्जन, ये निकल जाएगा ऊपर के रिलेशन से। चलो ये क्यों दे रखा है, बीटा, आरएफ, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, इक्विटी रिस्क प्रीमियम एंड टैक्सेशन रेट। अच्छा टैक्स तो दिया है, डेट का कॉस्ट आफ्टर टैक्स करने के लिए, डेट के लिए ये दे रखा है, केई निकालने के लिए, केई कैसे निकालेंगे जब ये डिटेल दिया है तो सीएपीएम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से। ठीक, चलो ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट। ठीक, सारा आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसमें भी आपको कह रहा है कन्वर्टिबल डिबेंचर कौन से मेथड से निकालिए, अप्रोक्सीमेशन मेथड, यानी कि आईआरआर मेथड जो बोलते हैं या वाईटीएम मेथड बोलते हैं, उसका भी झंझट खत्म हो गया।
अप्रोक्सीमेशन मेथड थोड़ा और फास्ट निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट बस इसमें था कि रिडीम्शन वैल्यू सही निकालना होना चाहिए। कन्वर्टिबल डिबेंचर का रिडीम्शन वैल्यू सही निकला है तो आंसर सही आएगा। चलो नेक्स्ट है, ये तो निहायती आसान क्वेश्चन लग रहा है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच। सब चीज दे रखा है, बताओ। ठीक, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसमें डिप्शन इतना इंक्लूड है, हमें तो कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए तो डिप्शन हटा देना। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करने के लिए पूछा क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इजी। चलो तरीका है, मजे की बात पता है, मुश्किल करने को भी है ना तो कैपिटल बजटिंग में कर सकता था, लेकिन कैपिटल बजटिंग भी आसान पूछा है। 6 नंबर का है, बिल्कुल आसान है। ऐसा क्वेश्चन बुक में आपको दिख जाएगा, बहुत आसान है। इवन इसमें तो वो भी जो एक आध ट्रीटमेंट इंक्लूड कर सकता था, लॉस का एडजस्टमेंट, लॉस सेटअप होगा कि कैरी फॉरवर्ड होगा, बहुत चीजें इंक्लूड करके इसको मुश्किल बना सकता था, बट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चन पूछा था। ठीक, हालांकि वेटेज भी ठीक दिया था, सिंपल था तो वेटेज भी कम है, ऑब्वियस सी बात है। कॉस्ट दे रखा है, यूजफुल लाइफ दिया है, रेसिडुअल वैल्यू दिया है, प्रोडक्शन एंड सेल कितना यूनिट होगा, सेलिंग प्राइस दिया है, डायरेक्ट कॉस्ट दिया है। ये सारी अब कहानी शुरू हो गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स के लिए। ठीक है, यहाँ से डिप्रिसिएशन आ जाएगा, इनिशियल आउटफ्लो के लिए आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे दे रखा है फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, ये रहा, तो डेप्शन हटा के बचा हुआ जो और सारे फिक्स कॉस्ट है वो नॉर्मल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। ठीक, मार्केटिंग एंड प्रमोशन खर्चा दे रखा है, इतना इतना, जो ऊपर के खर्चों में नहीं है। चलो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेटा एंड स्टॉक विल इंक्रीज इन ईयर 1 बाय दिस मच, ईयर 2, बताओ ये क्यों है? ये है सर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए। क्या ऐसा क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट की बुक में है कि कितना इंक्रीज होगा, किसी साल में डिक्रीज हो जाएगा वर्किंग कैपिटल में? ठीक है, अंत में वर्किंग कैपिटल रिलीज होगा, ये सारी कहानी बिल्कुल दे रखा है। आईसीआई की ही बुक में क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 है या 12 है या 10 है, इन्हीं तीनों में से कोई एक क्वेश्चन है। ये दिया है डिस्काउंट रेट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिप्रिसिएशन इज टैक्स डिडक्टेबल एंड स्टेट लाइन मेथड। ठीक है, एनपीबी निकालना था, पीआई निकालना था, प्लांट परचेज करें। चलो आसान क्वेश्चन था। ठीक, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, बताओ मुश्किल तो नहीं लगा होगा आज का पेपर। मुझे नहीं पता स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर कैसा था, पर ये पेपर तो बहुत आसान था। बोला है प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014, फिर रेशियो का क्वेश्चन। अच्छा, रेशियो बहुत पूछा है ना। यहाँ डेटा दिया हुआ है आपको, इक्विटी शेयर 31 मार्च 24 का दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल। और रिलेवेंट रेशियो भी दिया है, करेंट डेट टू टोटल डेट, टोटल डेट टू ऑनर्स इक्विटी, फिक्स कॉस्ट टू ऑनर्स इक्विटी। ठीक, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन भी बुक में दिख जाएगा, रेगुलर बैच वालों बच्चों को जो बुक दे रखा है उसमें। ठीक, आई थिंक फास्ट ट्रैक में भी होगा या नहीं होगा इतना तो मुझे याद नहीं, पर जो रेगुलर बैच में एडिशनल क्वेश्चन इंक्लूड करके डाला था उसमें बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आप लोग को दिख जाएगा, मुश्किल होने वाली चीज थी नहीं। चलो, जो थ्योरी पूछा है ये तो आप कर चुके होंगे, चलो इसको एक्सक्लूड भी करते कि सर ऐसा थ्योरी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आ गया। ठीक है, थ्योरी तो बहुत है, हम इंपॉर्टेंट पढ़ के जाते हैं, यही है ना। ठीक, ये बन गया होगा। एंड बताओ, एडवांटेज ऑफ वर्चुअल बैंकिंग हमने देखा है कैश मैनेजमेंट में, कैश मैनेजमेंट के थ्योरी में, और तो ये तो ऑप्शन में क्या, कंसेप्ट ऑफ एक्सक्लूशन ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बात आप ध्यान रखना, इसका भी सॉल्यूशन में ना हो तो कल तो कॉस्टिंग का करते हैं, इवनिंग तक इसका भी आ जाएगा या परसों डिटेल सॉल्यूशन इसका भी आ जाएगा। ठीक है, पेपर कैसा गया जरा फटाफट से कमेंट करो, आसान पेपर आया था कि नहीं ये बताओ मुझे बस।
मेरे हिसाब से पेपर इजी था, बहुत अच्छा स्कोरिंग पेपर था, स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। बचा हुआ बच्चे आप लोग भी लिखो कि आप लोग का पेपर कैसा गया, एग्जामिनेशन कैसा गया। ठीक, मिलता हूँ आप लोगों से कल डिटेल कॉस्टिंग की सॉल्यूशन जो सजेस्टेड आंसर होगा उसको कराते थे। ठीक है, चलिए उसमें एक दो इंपॉर्टेंट बातें भी डिस्कस करनी है। ठीक, चलो।